पाठ दूसरा, बेटी युग। कवि आनंद विश्वास। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। कवि हमें बताते हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। इस कविता में कवि ने बेटियों की शिक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब हम कविता का अर्थ देखेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। सुहानी का मतलब सुंदर, दौर इसका मतलब है काल और समय। कवि क्या कहते हैं? देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां ही प्यारी लगती है। आओ हम सब मिलके अब नई कहानियां लिखें, जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फौलादी का मतलब है मजबूत, नेक यानी के भले और अच्छे, इरादा संकल्प। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं वे अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। युवक और युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां ही प्यारी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी,
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मनन का मतलब है सोचना, ठानना का मतलब है पक्का करना, पावन माने पवित्र। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षा दी जाए तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा कब होगी? जब बेटों के साथ बेटियां भी अच्छी तरह सीख लेगी। जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा तभी यह शिक्षा पूरी होगी। ये हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने ये विचार किया है, हमने मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां ही प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अनपढ़ यानी के बिना शिक्षा के, पावन माने पवित्र, कलम इसका अर्थ है लेखनी, सम्मान का अर्थ है आदर। अगर हमने सबको शिक्षा दी तो क्या होगा? समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा हर एक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा और सयाना होगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। इसीलिए हम सबको पढ़ लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। उत्थान का मतलब है प्रगति, पर्व का अर्थ है त्योहार, सयानी माने समझदार और समीक्षा का अर्थ है परीक्षण। अगर हम सब बेटी का सम्मान करना सीख ले तो बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यही पुण्य पर्व भी होगा। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व होगा। जब सभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। इसका मतलब क्या है? जब सब बेटियां शिक्षित होगी, बेटी पर्व आएगा तो भारत की हवा में फिर से गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। स्वाध्याय, कविता की पंक्तियां पूरी करो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। जानकारी लिखो। बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। उनको बेटों के समान महत्व देना,
उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, उनकी शिक्षा दीक्षा बेटों के समान की जाए ऐसे देखना, बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। शिक्षामय विश्व, इसका अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा। पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनेगा। सबके मन में संतोष की भावना होगी। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। गांव गांव, अंतरजाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। इधर उधर, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। घूमना फिरना, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। धन दौलत, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। जान पहचान, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। कूड़ा कचरा, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। फल फूल, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। घर घर, दीपावली में घर घर मिठाइयां बनती है।